जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी मेज़बान मलिया हाशमी। वेलकम टू द मलिया हाशमी शो। आज नाजरीन एक बहुत ही अहम प्रोग्राम के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। बात है इलेक्शन की। इलेक्शन में फ्री एंड फेयर तरीके से वोट डालने के हक़ की और पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उन तमाम मामलात की। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शुएब शाहीन साहब। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साबिक़ सदर भी हैं और इस वक्त आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील के तौर पर जो है न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में बड़े ज़ोरों शोर से मुकदमा लड़ रहे हैं इमरान ख़ान के और पाकिस्तान के वोटर्स का, बल्कि साथ साथ ये कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से टिकट भी पा चुके हैं NA-47 से। तो सबसे पहले शुएब शाहीन साहब ये बताइए कि ये जो मामला हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो कि फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन करवाने का ज़ामिन है, वो इदारा आपकी सियासी जमात के ख़िलाफ़ इस वक्त अदालत में केस लड़ रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और दूसरा साथ में सवाल ये कि अगर बल्ले का निशान आपको ना मिला, जो कि इस वक्त सीधी सीधी साफ बात नज़र आ रही है। आज काजी फाइजा साहब ने आपसे ये भी पूछा कि जब लाहौर हाई कोर्ट आप गए थे तो उसके बाद आप पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? तो एक तरह से तो मुझे लगता है कि शायद वो इस बात पे भी नाराज़ हों कि आप ये मामला लेके उनके पास क्यों आ गए हैं। तो ये बताएं कि बल्ला ना मिला तो क्या करेंगे? सॉरी, देखें, बल्ला तो हमें मिलने का हमारा हक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हक है, क्योंकि हमारा सिंबल है। लेकिन चीफ साहब का ये कहना कि आप लाहौर हाई कोर्ट किस वक्त क्यों गए, पेशावर हाई कोर्ट किस वक्त क्यों गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, ये चॉइस ऑफ द लिटिगेंट होता है। ये हमें पता है कि हमने किस वक्त किस हालात में, अगर काज ऑफ एक्शन हमारी पेशावर में पैदा हुई है, अगर हमारा इलेक्शंस वहाँ हुआ है, हमारा तो नेचुरली और हमने पेशावर हाई कोर्ट में ही जाना था। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एक मुतासिब चीफ जस्टिस हैं, जिनके ख़िलाफ़ हम बारहा लिख के दे चुके हैं कि वो PTI और इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसले करते हैं। बट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, उसके बावजूद हमारे जो इस्लामाबाद में केसेस होते हैं हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में करते हैं। सही। और पेशावर हाई कोर्ट ने हमारे हक़ में फ़ैसला दे दिया है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यहाँ आ चुका है। देखिए, इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। वो तो अपनी ड्यूटी कर नहीं रहा, उसके अलावा सारे काम कर रहा है। आज एक लिस्ट भी गर्दिश कर रही थी और बड़े अरसे से कर रही है, आज दोबारा से रीसर्फेस की, जो नून लीग का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ तो उसमें मरियम नवाज़ थी, अता तारड़ थे, मरियम औरंगज़ेब, शहबाज शरीफ, ये सब लोग बड़ी आसानी से अनअपोज्ड ही इलेक्ट हो गए एक तरह से। उस पे इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एतराज़ नहीं किया। ये बात हम ड्राइंग रूम डिस्कशंस की हद तक करते हैं, डिजिटल मीडिया पे बात करते हैं, लेकिन शुएब शाहीन साहब, क्या आप बतौर PTI एक पार्टी के तौर पे, एक एंटिटी के तौर पे, जिनको बकौल आप लोगों के आपको विक्टिमाइज़ कर रहा है इस वक्त इलेक्शन कमीशन, आप लोग अदालत में मामला लेकर क्यों नहीं गए? नहीं, ये बात बताइए। आज बल्कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने पूछा है इलेक्शन कमीशन से, आप ये बताएं कि आप कह रहे हो कि इनका अनअपोज हुआ है, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का अनअपोज हुआ है उनके बारे में क्या ख्याल है? हमारा तो एक पेशावर के में क्रिकेट ग्राउंड में हमने ये प्रोग्राम रखा ताकि सारी पब्लिक आए और हज़ारों की तादाद में लोग आए। लेकिन इनका एक ड्राइंग रूम में बैठ के इलेक्शन होता है, वो अनअपोज उठा के दे दिया जाता है। को लेके PTI नहीं गई? नहीं, पिटीशन तो हम जा नहीं सकते ना, किसी का भी कोई हक नहीं है। देखिए, इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार ही नहीं है कि किसी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर इंटरफेयर करे। देखिए, आपकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और आपको पता है कि इसके पीछे नून लीग है, तो फिर इसको कोई फॉर्मल तरीके से ऑफिशियली हम देखिए, इस वक्त तो हम अपने आप को, हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करने वाले लोग हैं। हम ये कहते हैं कि आइन और क़ानून की बालादस्ती के लिए हम सबको फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। ठीक है। हम कहते हैं इनको बजाय इस बात के कि इनसे इनका निशान छीना जाए, हम कहते हैं इनको मुकाबले में आने दिया जाए, ये आए हमारे मुकाबले में। लेकिन आप ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के प्रोसेस की तरफ तो जाए ना, फेयर कंपटीशन तो हो। आप एक माफिया को सहूलतकारी देने के लिए, आप सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप क्रश करने के लिए और उसके से उसका वो हक छीन रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बता दूं, मैंने पहले भी एक आध दफ़ा कहा है, ये एक तो पॉलिटिकल पार्टी का फंडामेंटल राइट है, उसका निशान। लेकिन हमारे इंडो पाक में, स्पेशली बांग्लादेश हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, इन मुल्कों में ज़्यादातर लोग नाखाना है, मेजॉरिटी। ये उनका भी बुनियादी हक है कि मसलन जिस पार्टी को वोट देना चाहेंगे वो नाम के सामने नहीं देखेंगे, नाम नहीं पढ़ सकते तो निशान, एक निशान होगा, किस पार्टी को देना है जी, इस निशान को देना है। आप लोगों के करोड़ों आवाम का बुनियादी हक छीन रहे आप उनसे, और आप कहते हो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है।
और मेरे हलके का एक किसी यूट्यूबर ने किया है सर्वे, अच्छा 90% अल्हम्दुलिल्लाह मेरा था वर्सेस तारिक फजल चौधरी का, उसका 10% तो था। अभी गरीदा फारूकी पहुंची है कि नहीं आपके हल्के अभी में मेरे तक सर्वे नहीं करने? पहुंची, वो तो पहले बंदे इकट्ठे करेंगी वो मुस्लिम लीग नून के, जब वो बंदे इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर शायद वो सर्वे की तरफ आए। लेकिन वो हमारी दोस्त है, अच्छा है, वो आए, मैं उसको दावत दूंगा पब्लिक में जाए, लोगों के पास जाए, प्रॉपर ट्रू सर्वे कराए। ये नहीं हो कि लोगों को आप पहले तैयार करें कि जनाब यहाँ एक बंदे इकट्ठे हो जाओ, मैं सर्वे के लिए आ रही हूँ। सही। तो अच्छा, इस तरह ये होना नहीं चाहिए। इलेक्शन कमीशन की आपने बात की कि वो मुतासिब हैं और जो कुछ हो रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने दिफा में ये कहता है, जो उन्होंने अदालत में भी बात की, कि जी हम कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है, हमारा काम है, हम एक इदारा है और हमारा काम है कि हम देखें कि किस तरह से इलेक्शन करवाए जाए। इनका एक और काम भी है, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना कौम का, जिसके हाथ में आपने इक़्तिदार देना है। जो वहाँ पूरा तमाशा लगा रहा पंजाब में, निशान छीन, प्रपोजर स्कैंडल को उठाया गया, अगवा किया गया, तशद्दुद किया गया, कैंडिडेट्स को उठाया गया, रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जो ड्रामा रचाया, जिस तरह वकीलों को गिरफ्तार किया गया और जिस अंदाज से नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए, वो सारी दुनिया ने देखा। इलेक्शन कमीशन के आंखें भी ख़राब हैं, कान भी ख़राब हैं। वो पोस्ट ऑफिस तो नहीं है। मैंने उनको कहा था कि आप दो, ये सिर्फ एक आईजी और चीफ सेक्रेटरी तब्दील कर दो, आपका 90% मसाइल आपके घर बैठे हल हो जाएंगे। उस तरफ तो उनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं, उस तरफ उनका हाथ कांप जाता है कि ताकि कोई एक्शन ले सकें। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन में इंटरफेयर करे, उनके खिलाफ ये क्रिमिनल केस भी बना सकते हैं, डिसिप्लिनरी केस भी बना सकते हैं। ये जो अभी मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुल्तान सिकंदर राजा, इनसे पीटीआई को बहुत ही शिकायत रही और कुछ चीजें इससे नहीं, पूरे इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन कमीशन का अमला, खास तौर पे जो फैसला साज हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, उनसे बड़ा शिकवा रहा पीटीआई को। और उसमें कई माजी की मिसालें मौजूद हैं। डस्का का आप देख लें, जो बाईपोल्स वहाँ एफआईआर भी कटाई, मैंने ये मिसाल दी थी डस्का की, एफआईआर भी कटाई और उनको नौकरी से भी निकलवाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया। मैंने कहा वो मिसाल आप पूरे पंजाब में क्यों नहीं करते? यहाँ प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर ने खुद लिख के दिया कि जनाब ये सारा आईजी का, ये नीचे पुलिस इन्वॉल्व है, नीचे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, नॉमिनेशन फॉर्म छीने जा रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। उन्होंने लिख के दिया, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को लगाया तो पीटीआई की गवर्नमेंट में ही गया था। अगर हमसे गलतियां ना हुई होती तो आज तक हम इक़्तिदार में ना बैठे होते। भाई गलतियां तो हमसे हुई हैं, हम कोई फरिश्ते तो नहीं है ना। लेकिन हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई कि हाँ जी कहा गया कि ये अफसर अच्छा है, हमने लगा दिया। कोई भी शख्स अपने किरदार से साबित करता है कि वो क्या अपने उस आईनी ओहदे को सही मानों में इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो नज़रिए ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या माफिया के सामने बांदी बन के खड़े हुए हैं। ये है फ़र्क। ये अदारों के अशखास ने अपने किरदार से साबित करना होता है कि उनका किरदार क्या मुस्तकबिल में अच्छे अल्फाज में लिखा जाएगा, सुनहरी हरूफ में, या दागदार के तौर पर याद रखा जाएगा। ये वक्त और तारीख बताएगी। कुछ जजेस के नाम बड़े सुनहरी हरूफ में लिखे जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। तारीखदान जो लिखेगा, मौरिख जो लिखेगा, वो तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वक्त मुज़ाहिर अली नकवी साहब और ख़ास तौर पे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की बहुत तारीफ़ की जा रही है कि उन्होंने एक जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और एहतजाजन जो है वो रिज़ाइन कर गए हैं। ये बताइए शोएब शाहीन साहब, एक ख़बर कुछ सीनियर सहाफ़ियों ने भी दी कि ग़ालिबन एजाजुल एहसन साहब के ख़िलाफ़ भी एक रेफरेंस की तैयारी थी। इस खबर में आपको क्या, इसकी क्या सदाकत है? और दूसरा ये कि इन दोनों के इस्तीफ़े को आप किस तरह देखते हैं? अक्टूबर में वो चीफ बनने जा रहे थे, तो ऐसे क्रिटिकल मौके पे एजाजुल एहसन साहब क्यों? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई नॉर्मल हालात नहीं है। इसका मतलब है कि कोई हालात बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा रहे हैं कि जिसमें स्पेशली जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का इन हालात में इस्तीफ़ा आना। एजाजुल एहसन के ख़िलाफ़ तो जो रेफरेंसेस आए थे वो काजी फ़ाइज़ साहब की सरबराही में जो जुडिशल काउंसिल बैठा था, उन्होंने डिस्मिस कर दिए थे। इस लिहाजा उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई इस वक्त रेफरेंस भी पेंडिंग नहीं था। इसका मतलब है कोई प्रेशर है, इसका मतलब है हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। और मेरा ख्याल है, मैं एक और नज़रिए का ख़ायल हूँ, आपके अगर मुश्किल तरीन हालात में आप साइड पे हो जाएं, ये भी कोई अच्छा फ़ैसला नहीं है। अगर आपके ऊपर प्रेशर है, आपके ऊपर मुश्किल वक्त आया है, आपके मुश्किल हालात हैं, तो आप आइन की बलदस्ती के लिए आप अपना रोल अदा करें। ये नहीं है कि जंग किसी कैफियत हो, हक़ व बातिल की लड़ाई हो और हम बंद कमरे में बैठ जाएं कि मैंने एब्सटेन कर लिया। ये तो एब्सटेन करने का मुतरादिफ है। मैं बहरहाल इसको थोड़ी सी माजरत के साथ, उनसे बड़ी मोहब्बत का और हमारा बड़ा एहतराम का रिश्ता है, लेकिन मैं समझूंगा, देखें
मुर्दा यजीद को हर कोई बुरा भला कहता है, बिल्कुल। जिंदा यजीद के सामने कलमाए हक कहना वो सबसे बड़ा जिहाद भी है और वो असल हुसैनियत भी है। असल हुसैनियत, आप हुसैनी हैं तो फिर डट के खड़े हों, अपना रोल अदा करें, अपना काम करें। ये जो माफिया उनके खिलाफ लगे हुए थे, मुझे बताएं मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला किसने दिया? इन्होंने दिया। मुझे बताएं कासिम सूरी के खिलाफ रूलिंग किसने दी? उस वक्त तो हमारे खिलाफ फैसला था। ये उनकी नज़र में फरिश्ते थे, लेकिन जब इन्होंने दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ वही वाला फैसला दिया तो वो बुरे हो गए। जब उन्होंने पिछले साल कहा कि 90 डेज में इलेक्शन कराओ तो वो बुरे हो गए। तो बात यह है कि लेकिन इनको चाहिए था कि डट के खड़े हों, अपने फैसले मनवाएं। क्या होगा? मैक्सिमम नुकसान जो होता है आप भुगतें। बिल्कुल। देखे ना, अल्लाह ने हमें मौका दिया ना इक़्तिदार के ज़माने में। ठीक है, हम इमरान खान को पसंद भी करते थे, उसके साथ भी थे, लेकिन पार्टी में ऑफिशियली या पब्लिकली या कोई मफादात के लिए हम नहीं खड़े थे। मैं नहीं खड़ा था। लेकिन पिछला साल मैं बतौर सदर, जब इनके ऊपर जुल्म हो रहा था, मैंने इनके साथ खड़ा हुआ। जो 9 मई के बाद जो जुल्म, ज्यादती, बर्बरियत और जबर हुआ, उस जबर के खिलाफ मैंने स्टैंड लिया। अल्लाह ने हमसे किसके खिलाफ हुआ है? 9 मई के बाद जो जबर हुआ है, क्योंकि एक साइड कहती है कि जी हम पे जुल्म किया पीटीआई ने, पीटीआई हम पे चढ़ दौड़ी, जबकि पीटीआई कहती है, आज इमरान खान साहब ने भी कहा कि असल जुल्म तो मेरे पे हुआ है 9 मई को। पहली बात है, लोगों के समझने की जरूरत है। जो शख्स या जो पार्टी इलेक्शन मांग रही हो, क्या वो तशद्दुद और वो फसाद बर्पा करेगा? नहीं करेगा। 14 मई को इलेक्शन से 9 मई को ये ड्रामा हो गया। और क्या इमरान खान को पता था कि मुझे आज जेल से मुझे गिरफ्तार कर लेंगे? और इस अंदाज से कि अदलिया के शीशे तोड़े, बिल्कुल, अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, वकीलों को तशद्दुद का निशाना बनाया और उनको उठा के ले गए। और सीसीटीवी फुटेज गायब। मैं आपकी बात से आगे बढ़ाता हूँ, सिर्फ वहाँ की नहीं है। इमरान खान ने खुद कहा है 3 दिन पहले, उसने कहा एक काम कर ले, सीसीटीवी फुटेज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, सीसीटीवी फुटेज जीएचक्यू के हमला केस की, सीसीटीवी फुटेज कोर कमांडर की, ये 3 सीसीटीवी फुटेज ले आओ और जुडिशल कमीशन बना दो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किसने हमला किया? अच्छा, ये बताइए शोएब शाहीन साहब कि अब टिकट्स की तकसीम की बड़ी जो है वो इस वक्त दौड़ लग रही है और हर कोई चाहता है कि उनकी पसंद का उम्मीदवार टिकट ले जाए। पीटीआई के अंदर से ही एक तनकीद जन्म ले रही है और ये नून लीग में भी हाल है। कई पार्टीज में इस वक्त शिकवा शिकायतें चल रही हैं। आपकी पार्टी पहले ही बुज़दार और महमूद खान जैसे लोगों की मद में, फिरदौस आपा जी जो आज सबसे ज़्यादा आप लोगों पर हमलावर हो रहे हैं, खान साहब की जो किरदार कशी कर रहे हैं लोग, वो लोग हैं जिनको खान साहब ने बहुत एतमाद करके बड़ी ऊपर की टॉप पोजीशंस दी थी। तो ये बताइए कि इस बार जो कहा जा रहा है कि जी बड़े कुछ नाक़िदीन हैं इमरान खान साहब के जिनको टिकट मिल गई है पीटीआई की और असल हार्ड कोर सपोर्टर्स पीछे रह गए, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? इस गलती को कैसे अब रेक्टिफाई किया जाएगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस वक्त हम हालत जंग में हैं। तमाम लोग जो पीटीआई से मोहब्बत करते हैं, इमरान खान के वीएन से उनका मोहब्बत का रिश्ता है, लगाव है, उनको चाहिए कि इस वक्त सिपाही बन के सब मिल के, जब आप हालत जंग में होते हैं ना, तो आप ये नहीं देखते कमांडर कौन है और सिपाही कौन है। सब मिल के उस जद्दोजहद में, हकीकी जद्दोजहद की या हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में सब शरीके कार हो जाएं। जब हम गोल अचीव कर लेंगे, मंजिल मकसूद पे पहुंच जाएंगे, सारी चीज़ें हम उसका संभाल लेंगे। देखिए, खान साहब इस वक्त जेल में हैं, 200 से ज़ायद मुकदमात हैं। मैंने पटिशन फाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मैंने नाम लिखे थे कि कम से कम 5 बंदे जो वो जाएंगे और कंसल्ट करेंगे, लेकिन हाई कोर्ट ने सिर्फ एक, हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया। वहाँ हम जाते थे, हमें इंतज़ार करना पड़ता था, लिस्टें अंदर नहीं लेके जा सकते थे। किन हालात और मुश्किल तरीन हालात में हमने उनके साथ कंसल्ट किया, आपको अंदाज़ा नहीं है। और वो गौहर साहब लेके जाते थे और कई दफ़ा ऐसे अंदाज से हम लेकर गए, लिस्टें बात ही नहीं करने देते थे। तो इसलिए हमारे लिए बड़ी मुश्किल हालात हैं। अब इस वक्त सब्र से काम लें सारे दोस्त। हाँ, अलबत्ता कि जहाँ जहाँ कोई गलती हुई है या कोई रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है, वो लीडरशिप कंसीडर करेगी, उसको रेक्टिफाई भी कर दिया जाएगा। लेकिन मुश्किल तरीन हालात में हम इलेक्शन में हैं। देखें, इमरान खान ने एक बात की थी, पिछले साल की थी, साल हो गया इस बात को। उसने कहा मुझे नज़र आ रहा है ये मुझे जेल में भेजेंगे, मुझे नाअहल करेंगे, ये वो उस सुपर लाडले को, शहनशाह करप्शन को, नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा, उसके मुकदमात साफ़ किए जाएंगे, उसको पाक साफ़ किया जाएगा और उसके बाद हमारी पार्टी को इस दौरान डिसमेंटल किया जाएगा। जब ये 3 चीज़ें पूरी होंगी फिर ये इलेक्शन में जाएंगे। लेकिन चौथी बात भी की थी, तब भी इंशाल्लाह जीतेंगे हम।
और अल्लाह के हुक्म से ये 3 चीज़ें हो गई हैं ना, चौथी बात की तरफ हम चल रहे हैं। अच्छा ये बताएं, आज भी एक सेनेट में रेजोल्यूशन आ गई है कि जी 3 महीने लेट कर दें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की अब बात चल पड़ी है कि जी माहौल ठीक नहीं लग रहा और थोड़ा सा इलेक्शन डिले कर दें। पीटीआई की इस हवाले से क्या अप्रोच है, और बैट का सिंबल अगर आपको नहीं मिलता तो फिर आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि ये तो बड़ी फिर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे अगर लड़े फिर तो बड़ी गड़बड़ है। पहली बात तो यह है कि इंशाअल्लाह ताला हमें बैट का सिंबल मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अगर ना मिला तो भी हम प्लान बी के लिए तैयार हैं। तीसरी बात यह है कि हम इलेक्शन का अल्तवा किसी सूरत नहीं चाहते। ये हमारी तीसरी पटिशन थी जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि आप 8 फरवरी को इलेक्शंस कराओ। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं होने दिया, 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा 14 मई को नहीं होने दिया, फिर कहा 8 अक्टूबर को होगा, वो नहीं होने दिया, फिर अलवी ने कहा कि 6 नवंबर को कर दें, नहीं होने दिया, और आज ये साजिशें सारे इलेक्शन के ख़िलाफ़ हो रही हैं। आज भी जो सियासी बोने हैं थर थर काँप रहे हैं इमरान खान से और पीटीआई से, इसके बावजूद कि हमारे सैकड़ों की तादाद में लोग अभी भी जेलों में हैं, हमारे सैकड़ों की तादाद में लीडर्स और वर्कर्स को पकड़ के उन्हें तशद्दुद करके पार्टियाँ छुड़वाईं। आज भी जिस अंदाज से जबर, जुल्म और बर्बरियत और चार दीवारी की पामाली की है, उसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आखिरी 2 क्वेश्चंस क्विकली शुएब शाहीन साहब, एक तो ये बताएं कि काजी फाइजा साहब इतना क्यों डांटते हैं पीटीआई के लॉयर्स को? इलेक्शन कमीशन के वकील को भी बड़े सुकून से सुनते हैं, और अल्लाह भला करे कि उनका कि उन्होंने लाइव, चूँकि वो टेलीवाइज होता है, वो सारी पेशी पूरी समात, पूरी कौम खुद सुनती है, देखती है, लिहाजा अब ये भी नहीं कोई कह सकते कि कोई रिपोर्टर आगे झूठ बोल देता है। इलेक्शन कमीशन का वकील बोले तो भी बड़ी खुशी से सुन लेते हैं, नून लीग का वकील बोले उसको भी डांट नहीं पड़ती। तो क्यों इतनी चिड़का पैंदियां ने काजी फाइजा साहब को? ये आपसे, आप जाकर उनसे सवाल कर लें, मैं भी कल उनसे सवाल कर लूँगा, ये फिर आपको जवाब दे दूँ। चले, आपने मेरा नाम लेके पूछना है कि आप जो है क्यों इतने गुस्से में आ जाते हैं पीटीआई वकला। जिस तरह आज गौर साहब भी बात करने लगे तो कहा कि आप बात नहीं करें, आप हामिद खान को बात करने दें। तो ये बताइए आखिर में कि अब इसी किस्म का माहौल चलता आ रहा है और पूरी कौम देख रही है, और कल बड़ा कंक्लूसिव मोड पे अब पहुंच रहे हैं आप, तो कल आप लोग अपनी लीगल स्ट्रेटजी, जो आपकी बहस की स्ट्रेटजी है, वो यही रखेंगे? जो चीज़ें उन्होंने मांगी हैं कि ये चीज़ें आप लाएं, क्योंकि अब आप लोगों, जैसे आपने कहा, टफ टाइम तो है, तो किस तरह से अब आप इसको करेंगे? अकबर एस बाबर साहब भी जब जब ज़रूरत पड़ती है, कहते तो हैं कि मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ पीटीआई का, लेकिन जब जब भी पीटीआई को कोई ब्रीदिंग स्पेस मिलने लगती है तो वो फिर पीटीआई के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो इसको अब आप किस तरह देखते हैं? कमाल की बात है, जो शख्स पिछले 15 साल से सिर्फ पीटीआई के खिलाफ मुकदमाबाजी कर रहा है, यानी पीटीआई का वो ऐसा वर्कर है, वो कहता है कि इनको निशान ना मिले, ये ऐसा वर्कर है। तो यानी हमारे ऊपर हमारे मेंबर भी, आपने फैसला करना है कि कौन हमारा मेंबर है कौन नहीं है। भाई हमारा इंटर पार्टी इलेक्शन है, हमने किसी को सीज टू बी ए मेंबर कर दिया है, उसका हमसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। हमारी पार्टी के मफादात के खिलाफ एक बंदा काम करता है, आपने ज़बरदस्ती हमारे मेंबर भी आपने बनाने। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई सिचुएशन होगी। कल इंशाल्लाह हम तैयार होंगे, पूरे जवाब भी देंगे और आर्गूमेंट्स भी करेंगे। वकला की टीम यही है। जी, वकला की टीम यही है। चलें जी, ऑल द बेस्ट शुएब शाहीन साहब। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। आई होप कि जिस वक्त तक आपके पास ये प्रोग्राम पहुंचेगा रात के 1:30-2 बज चुके होंगे, लेकिन इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ और दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में जमहूरियत को फ़रोग़ दें, और जो भी पार्टी इक़्तिदार में आए इलेक्शन जीत कर, वो बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से जीत कर आए, ताकि पाकिस्तानी अवाम के बेस्ट इंटरेस्ट को वो सर्व कर सके। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।